हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं भी के सुमन यूट्यूब चैनल सुमन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मेरा परसेंटेज का 7वां क्लास है। जो स्टूडेंट मेरा 6 क्लास नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसको देखिए, ताकि यह क्लास बहुत अच्छे से बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा। आज हमारा 7वां क्लास है। आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन इस टाइप का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इस सेट में क्वेश्चन नहीं डाला गया है। चाहे रेल एसएससी सीजीएल हो या सीपीओ हो या एलडीसी हो या एमटीएस हो या रेलवे का एग्जाम हो या भारत का कोई भी एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन टाइप का हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है। तो इसको बनाने का 2 तरीका होता है। या तो इसको बनाएंगे हम लोग रेशियो मेथड से, और नहीं तो सक्सेसिव रूल से बनाएंगे, ए बी फार्मूला से बनाएंगे। तो प्रश्न आता है कि इसको कहाँ ए बी फार्मूला यूज करना है, कहाँ रेशियो यूज करना है। जब परसेंटेज वैल्यू अगर हमारे इंटीजर्स में आ जाए, जैसे अगर परसेंटेज वैल्यू 1%, 2%, 3%, क्या होगा 4%, 11%, 12%, इस फॉर्म में अगर होगा तो यहाँ हम लोग ए बी फार्मूला का यूज करेंगे, सक्सेसिव का यूज करेंगे। अगर तो यहाँ हम लोग सक्सेसिव का यूज करेंगे तो सक्सेसिव फार्मूला जो होता है, ए बी फार्मूला जो होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 का यूज करेंगे, जो जिसको हम लोग सक्सेसिव फार्मूला कहते हैं। सक्सेसिव फार्मूला होता है अगर हमारा अगर परसेंटेज वैल्यू 10%, 20%, 30%, 40% के फॉर्म में होगा तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारा सक्सेसिव भी यूज हो जाएगा, यूज हो जाएगा और रेशियो भी यूज हो जाएगा, रेशियो मेथड भी यूज होगा। अगर परसेंटेज वैल्यू अगर हमारा फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 11 सही 1/9% के फॉर्म में आए, या 12 सही 1/2% हो, या 16 सही 2/3% के रूप में होगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन में जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। तो क्या सीखा आप लोगों ने, जब अगर परसेंटेज वैल्यू 1%, 2%, 3% और 12, 13, 15, 18% के फॉर्म में होगा तो यहाँ हम लोग सक्सेसिव फार्मूला का यूज करेंगे। तो सक्सेसिव फार्मूला ए बी फार्मूला होता है, ए प्लस बी, ए गुने बी बाई 100 का यूज करेंगे। अगर 10%, 20%, 30% और 40% के फॉर्म में हो, 50-60 के फॉर्म में हो, तो हम लोग वहाँ क्या करें, या तो सक्सेसिव का यूज कर लेंगे और नहीं तो वहाँ क्या होगा, रेशियो यूज कर लेंगे। दोनों से बनाने में आसान होगा। अगर जब फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू दिया होगा तो वहां हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का प्रयोग करेंगे। रेशियो से बनाने से क्या होगा, आसान होगा। तो देखिए, यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई जो दिया हुआ है, लंबाई में 13% बढ़ जाता है। एक आयत की लंबाई जो होता है उसकी लंबाई में 13% बढ़ जाता है और चौड़ाई में क्या होता है, 2% बढ़ जाता है। तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव आएगा, तो बताइएगा। आयत का जो एरिया जो होता है किस पर डिपेंड करता है, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो लंबाई ये होता है और चौड़ाई यहाँ क्या होता है, ये लंबाई होता है आयत का, ये क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो जब आयत की लंबाई और चौड़ाई पर एरिया जो होगा, आयत का जो एरिया जो होता है वह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करेगा। आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करेगा। लंबाई में हमारा जो बढ़ रहा है वह कितना बढ़ रहा है, 13%। चौड़ाई में क्या परसेंट बढ़ रहा है, 2%। तो जब हमने बताया था कि सक्सेसिव यूज वहां करना है जब किसी भी वस्तु पर अगर 2 बार कंटिन्यू घटना घट जाएगा तो वहां सक्सेसिव का यूज हो जाएगा। तो यहाँ 13% और 2% है, तो परसेंटेज का वैल्यू हमारा इस फॉर्म में है तो ए बी फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इस फॉर्म में होगा तो क्या होता है, रेशियो मेथड यूज करेंगे। तो रेशियो से हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको नहीं करना है, ए बी फॉर्मूला यूज करना है। तो लंबाई और चौड़ाई में 2 बार बढ़ रहा है तो यहाँ ए बी फॉर्मूला क्या होगा, 13 प्लस क्या हो जाएगा, बी के जगह पर कितना है, 2 और प्लस ए गुने बी। तो ए का ए की जगह पर 13 है, बी की जगह पर 2 है। अब बट्टा क्या हो जाएगा, 100। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, और दोनों को गुना करेंगे 26 और बाई 100। तो जब 2 शून्य कैंसिल करेंगे तो दशमलव जो होगा हमारा क्या होगा, 2 अंक के आगे पुट हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 15.265% आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाते तो हमारा क्या होगा, टाइम टेकन हो जाता। इससे आसान होगा, क्या होगा, ए बी फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है।
कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 10% से बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तुरंत सीखे हैं इससे पिछला क्वेश्चन में कि आयत का जो क्षेत्रफल जो एरिया होता है वह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करता है। अगर लंबाई में बढ़ोतरी करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, एरिया पर। अगर चौड़ाई में भी अगर बढ़ाएंगे तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, एरिया पर। तो यहाँ हमारा जो लंबाई में भी बढ़ रहा है और चौड़ाई में भी बढ़ रहा है, तो लंबाई पर हमारा भी कितना बढ़ रहा है, 20% इंक्रीज किया जा रहा है। और चौड़ाई पर भी जो हमारा होता है वो कितना परसेंट का इंक्रीज किया जाता है, 10% का इंक्रीज किया जाता है। जब एक ही चीज पर अगर 2 बार परिवर्तन होता है तो ए बी फार्मूला का यूज करेंगे। तो ए बी फार्मूला का यूज करने के लिए हमने बताया था कि जब अगर हमारा 1 2 3 4 परसेंटेज वैल्यू 1 2 3 4 5 में अगर दिया होगा तो वहां हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव का यूज करेंगे। अगर परसेंटेज वैल्यू अगर 10%, 20%, 30%, 40% में होगा तो यहाँ हमारा सक्सेसिव भी यूज होगा और रेशियो मेथड भी यूज करेगा। और जब वैल्यू अगर परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो वहाँ हमारा ओनली रेशियो मेथड से बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव से हम लोग नहीं बनाएंगे। तो हमारा यहाँ जो परसेंटेज वैल्यू जो दिया हुआ है 20% और 10% में दिया है, तो हमारा जो यहाँ क्वेश्चन में जो होगा यहाँ हमारा रेशियो मेथड भी यूज हो जाएगा और क्या होगा, सक्सेसिव से ही बना लेंगे। तो ये सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको बताया था, a प्लस बी प्लस a गुने बी। अब भाई है क्या होता है 100। तो a का वैल्यू a के जगह पर है कितना 20, b के जगह पर कितना है 10। उसके बाद a का वैल्यू क्या होगा 20 गुने 10 अब बाई 100। तो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 काट लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32%। अगर किसी को मन होगा कि सर हम रेशियो मेथड से ही बनाना चाहते हैं तो बताइएगा, रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं तो 10% हमारा क्या किया जाता है, इंक्रीज होता है। पहले लंबाई में क्या परसेंट इंक्रीज किया जाता है, 20% इंक्रीज किया जाता है। तो 20% इंक्रीज किया जाता है तो 20% का वैल्यू 1 बटा क्या होता है 5। 20% का भिन्न वैल्यू क्या होता है 1 बटा 5। 20% बढ़ा इंक्रीज किया जाता है तो पहले 5 अब 1 बढ़ गया तो पहले लंबाई में कितना हो जाएगा, पहले लंबाई कितना था 5, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। और चौड़ाई में पुनः 10% इंक्रीज किया जाता है। तो चौड़ाई में 10% का वैल्यू 1 बटा 10 इंक्रीज किया जाता है। मतलब पहले 10 था अब 1 बढ़ गया तो चौड़ाई कितना हो गया, पहले 10 था अब कितना हो गया 11 हो गया। अब क्या करना है, एरिया जो होता है आयत का जो एरिया जो होता है वह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल होता है। तो ये दोनों को आपस में अगर गुना करेंगे, दोनों का आपस में अगर हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यहां गुना करेंगे तो क्या होगा 66। अब बताइएगा तो पहले एरिया था कितना 50, अब कितना हो गया 66 हो गया है। तो एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो शुरू में एरिया 50 था अब 66 हो गया है तो वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कितना का हो रहा है, हमारा वृद्धि हमारा 16 का हो रहा है। वृद्धि किस पर हो रहा है, 50 पे परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, 50 से ये 100 2 बार में कर जाएगा, 16 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि आयत यदि किसी आयत की लंबाई को 12% से बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 8% से कमी कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर सूत्र प्रभाव क्या है। तो आप हमको बताइएगा यहाँ हम लोग सक्सेसिव यूज करेंगे या रेशियो यूज करेंगे। अभी तुरंत बताया है पिछले वाला क्वेश्चन में कि रेशियो कहाँ यूज करना है। रेशियो जब फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू देगा तो वहाँ रेशियो से प्रयोग करके बना लेना है। अगर 10% 20% अगर वैल्यू दिया होगा तो वहां भी रेशियो और सक्सेसिव दोनों यूज होगा। अगर ये दो छोड़कर अगर 12%, 13%, 14%, 15% के अगर फॉर्म में अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली सक्सेसिव मेथड से ही बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी बन जाए। तो कहता है कि लंबाई में आयत की लंबाई में कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 12% का वृद्धि कर रहा है। और चौड़ाई में जो होता है, चौड़ाई में क्या परसेंट की कमी किया जाता है, 8% की कमी किया जाता है। तो आप बताइएगा जो आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करेगा। तो हमारा जो होगा लंबाई और चौड़ाई में क्या, लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ा और घटा रहा है, कै बार, 2 बार। जब 2 बार घटता है तो क्या होगा, ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ए बी फार्मूला जो होगा तो ए बी फार्मूला से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान होगा। रेशियो से बनेगा लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा। तो ए के जगह पर वैल्यू है कितना 12, फिर बी के जगह पर है कितना हमारा -8 है। और क्या करना है, प्लस बी का वैल्यू कितना है 12, ए का वैल्यू कितना है -8। अब बाई 100। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 12 में से 8 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। और यहां करेंगे 12 × 96 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 96 बाई क्या हो जाएगा 100। जब 2 शून्य कैंसिल करेंगे तो दशमलव जो होगा 2 अंक के बाद आगे पुट हो जाएगा। तो क्या करना है, ये 96 हो गया, इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा 3.04 होगा।
और क्या हो जाएगा, जब आंसर अगर प्लस में होगा, आंसर अगर प्लस में होगा इसका मतलब वृद्धि होगा, और जब आंसर माइनस में आने लगेगा इसका मतलब समझ जाना क्या होगा, कमी होगा। तो आंसर हमारा प्लस में आ रहा है, रिजल्ट जो हमारा प्लस में आ रहा है इसका मतलब है वृद्धि होगा। अगर हम रिजल्ट अगर माइनस में होता इसका मतलब समझ जाएंगे कि क्या हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, कमी हो रहा है। तो आंसर हमारा जो है, रिजल्ट जो आया प्लस में है, इसका मतलब है क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर 100% वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या है। तो वृत्त के त्रिज्या में 100% इंक्रीज किया जाता है तो उसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं वृत्त का जो एरिया जो होता है, वृत्त का जो एरिया होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है तो हमको पाई से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, त्रिज्या है। तो वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है वह क्या हो जाएगा, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो हमारा त्रिज्या में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100% बढ़ रहा है। तो 100% इंक्रीज कर रहा है, तो 100% इंक्रीज कर, त्रिज्या में कई बार, त्रिज्या को हम लोग लिख सकते हैं आर गुने आर। तो त्रिज्या में कई बार परिवर्तन होगा, 2 बार। तो पहला भी बार कितना हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला से बना लेंगे 100, दूसरा भी वैल्यू बी का भी वैल्यू क्या होगा 100, और प्लस क्या हो जाएगा 100 गुने 100 बट्टा कितना हो जाएगा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। तो अब बताइएगा सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300%। अगर इसको मन होगा कि सर हम रेशियो से बनाए तो यहाँ रेशियो से भी बन जाएगा। तो 100% सेकेंड मेथड से बना सकते हैं। तो 100% का जो भिन्न वैल्यू जो होता है 1 होता है, और कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। अब बताइएगा पहले था कितना 1, अब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ जाएगा। तो पहले रेडियस जो था वह कितना हो जाएगा 1, अब 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 2। और क्षेत्रफल जो डिपेंड करता है किस पर करता है, रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर गुने आर, क्या बार 2 बार। तो इसको अगर 2 बार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया का रेशियो ना निकल जाएगा। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:1, और 2 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 4। तो पहले एरिया था कितना 1, अब कितना एरिया हो गया 4। तो एरिया में वृद्धि कितना का हो रहा है, एरिया में वृद्धि कितना का हो रहा है, वृद्धि जो हो रहा है 1 से 4 हो गया। तो वृद्धि कितना का हो रहा है 3 का। अब वृद्धि किस पर, 1 पर। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, तो 300%। आप रेशियो से भी बना सकते हैं या सक्सेसिव फार्मूला से भी बना सकते हैं। जब 100% 50% होगा तो दोनों से बन सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी गोले की त्रिज्या को अगर 10% वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। ये डिजिट सहित बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, बहुत बार। इसको आंसर ही आप लोग रख लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी आपको घन पे रख के पूछता है, कभी गोला पे रख के पूछता है। तो घन पे रख के पूछेगा कि घन की भुजा में अगर 10% इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगा, या गोला के त्रिज्या को 10% वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने % का वृद्धि होगा। दोनों केस में आंसर गोला पूछे या घन पूछे, दोनों केस में आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एक ही होगा। ध्यान रखना, कभी 10% गोला पे रख के पूछा जाता है, कभी घन पे रख के पूछा जाता है, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो त्रिज्या में जो होता है क्या % इंक्रीज किया जाता है, 10% इंक्रीज किया जाता है। तो गोला का जो आयतन होता है, गोला का जो आयतन होता है वह क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई हमारा क्या होगा, कांस्टेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमको आयतन किस पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या के क्यू पे डिपेंड करेगा। तो त्रिज्या में हमको 10% इंक्रीज किया जाता है। तो 10% इंक्रीज किया जाता है, तो 10% इंक्रीज यहाँ सक्सेसिव यूज हो जाएगा। तो 10% इंक्रीज करेगा तो 10% का जो भिन्न वैल्यू जो होता है वह कितना के बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। तो पहले 10 था, अब 1 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले 10 था, अब 1 इंक्रीज किया जाता है। तो पहले 1 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। और क्या होता है, किस पर डिपेंड करेगा, त्रिज्या के क्यूब पे डिपेंड करेगा। जब क्यूब होगा तो ये इसको कै बार लिखना है, 3 बार लिख देना है। तो 3 बार लिखेंगे, अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई आपस में अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना होगा, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 1331 आता है। तो पहले हमारा आयतन कितना था, पहले आयतन हमारा कितना था 1000, अब कितना आयतन हो गया 1331। तो आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हमारा कितना का हो रहा है, 1000 से जितना बढ़ेगा वही हमारा वृद्धि होगा। तो कितना बढ़ रहा है 331 बढ़ रहा है, यही हमारा वृद्धि होगा। और किस पर हो रहा है 1000 पर, तो जिस पर होगा उसको बट्टा में, अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा।
अगर एक शून्य कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 अंक के आगे पुट हो जाएगा, एक जीरो हटाने के कारण क्या होगा, 1 अंक के बाद पुट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाइएगा तो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कोई क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसको सामना करना है, फेस करना है। कोई भी आपका एग्जाम जनरल कंपटीशन में आपको विद्वान नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं ये डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर प्रीवियस पेपर को करते हैं तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बनाइए तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपर बनाइए, अगर एसएससी के प्रिपेयर कर रहे हो तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। कहता है यदि किसी त्रिभुज की शीर्षलंब को 10% वृद्धि कर दिया जाता है और उसकी आधार को पुनः 10% वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू क्या हो जाएगा, आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आधार और क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी गुने एच होता है। तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू होता है। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना है, निकाल देना। इससे को क्या करना है, इसको निगलेक्ट करके चलना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो डिपेंड करेगा वह क्या हो जाएगा, उसके ऊंचाई और उसके आधार पर डिपेंड करेगा, मतलब बी और एच पे डिपेंड करेगा, गुणनफल पे डिपेंड करेगा। तो कहता है कि उसकी शीर्षलंब को, मतलब शीर्षलंब मतलब क्या होगा, ऊंचाई को 10% बढ़ाता है और क्या कहता है उसकी क्या है, आधार को क्या होता है 10% इसमें भी बढ़ा देता है। तो जब 10% 20% होगा तो इसको बनाने का दो तरीका हो जाएगा, एक रेशियो मेथड से भी हम लोग बना लेंगे और नहीं तो दूसरा सक्सेसिव यूज कर लेंगे। तो चलिए सक्सेसिव यूज करेंगे तो ए बी फार्मूला होता है, तो ए बी फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी फार्मूला जो होगा उससे भी हम बना लेंगे। तो बताइए ए के जगह पर है कितना 10, बी के जगह पर 10, अब प्लस क्या हो जाएगा ए गुने बी अब बट्टा 100। बताइएगा 100 दो, एक शून्य से दो शून्य यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, सबको अथी करेंगे तो कितना होगा, सिंपलेस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21%। अब बताइएगा इसको अगर रेशियो मेथड से भी अगर हम लोग बनाना चाहे, अगर रेशियो मेथड से भी बनाना चाहे उससे भी बन जाएगा। तो बताइए 10% उसके क्या होता है, 10% उसके ऊंचाई में बढ़ता है, 10% का वैल्यू 1/10। तो उसके क्या हो जाएगा, उसके शीर्षलंब को मतलब एच में कितना बढ़ जाता है 10। अब कितना हो गया, एक बढ़ने के कारण कितना हो जाएगा 11। और आधार में जो होता है उसमें भी 10% बढ़ता है, तो 10% का वैल्यू 1/10, पहले 10 था अब 11 हो गया, कितना हो जाएगा टोटल 10 × 11। अब क्या एरिया का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 100 और यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे 121। तो 100 से कितना बढ़ रहा है, तो 100 के केस में, 100 के जब भी अगर 100 के केस में अगर जितना होगा वही हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि होगा। अगर बनाना होगा तो क्या होगा, 100 से कितना बढ़ रहा है 21 और किस पर बढ़ रहा है 100 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 खत्म, तो कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है हमारा, वृद्धि हमारा कितना का हो रहा है 21% का। अगर आप एक्सपर्ट है बनाने में, आपको प्रैक्टिस अच्छा खासा हो गया है तो 100 से जितना ज्यादा बढ़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। तो 100 से कितना बढ़ रहा है 21, तो वही हमारा क्या होगा 21% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36% कम हो जाती है तो वर्ग के भुजा में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो क्या दे रहा है, 36% उसके एरिया में क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। किसमें डिक्रीज करता है, एरिया में, किसका, वर्ग के। तो 36% डिक्रीज कर जाता है। तो दुनिया का कोई भी एरिया जो इनिशियल स्टेज में कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। वर्ग का जो एरिया जो शुरू में रहा होगा 100, 36% कम हो जाता है। तो जितना कम होगा, जितना कम हो जाएगा वो 100 में घटा के लिखेंगे। तो 36 कम हो रहा तो 100 में 36 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो एरिया का रेशियो निकलेगा, पहले एरिया था कितना 100, अब कितना हो गया 64। और एरिया से हमको क्या करना है, साइड का रेशियो निकालना है। एरिया से साइड का रेशियो निकालना है। तो साइड का रेशियो निकालने के लिए एरिया का जो रेशियो जो दे रखा है उसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह कितना हो जाएगा 8। तो अब बताइएगा पहले जो साइड था कितना था 10 था, अब साइड कितना हो गया 8 हो गया है। तो साइड में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो पहले 10 था अब 8 हो गया है, तो डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कितना का कमी हो रहा है, कमी कितना का हो रहा है, जितना 10 से कमेगा, जितना 10 से कम होगा उतना ही का डिक्रीज करेगा। तो 10 से कितना कम हो रहा है, 2 कम, तो 2 का कमी हो रहा है। और कमी किस पर हो रहा है 10 पे, तो जिस पर कमी होगा उसको नीचे रखेंगे। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20।
जो 20% हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।